सबसे पहला एक्सरसाइज है चेस्ट फ्लाई, जो आपको मशीन में लगाना है। इस तरह का मशीन आपके जिम में होगा, आपको इसका इस्तेमाल करना है। इस एक्सरसाइज से आप अपना मिडिल चेस्ट को अच्छे से ग्रो कर पाओगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि इस एक्सरसाइज में किसी भी तरह की मिस्टेक आपको नहीं करना है, यानी कि सही फॉर्म में इस एक्सरसाइज को लगाना है। अगर आपको सही फॉर्म पता है तभी आप इस एक्सरसाइज से लाभ उठा पाओगे। अगर आपको सही फॉर्म नहीं पता है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो जो इस एक्सरसाइज के बारे में अच्छे से जानता हो। अगर आपको करेक्ट फॉर्म नहीं पता इस एक्सरसाइज की तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। एक बात और आपको ध्यान देना है कि इस एक्सरसाइज को जल्दीबाजी में नहीं करना है, यानी कि इस एक्सरसाइज को स्पीड नहीं लगाना है। इस एक्सरसाइज को आराम से लगाना है, धीरे लगाना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है। दूसरा एक्सरसाइज है डंबल बेंच प्रेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है अपर चेस्ट को ग्रो करने के लिए। इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान देना है कि आपका जो बेंच है वो 45 डिग्री के एंगल में होना चाहिए, यानी कि आपका बेंच ना ही ज्यादा नीचे होना चाहिए और ना ही ज्यादा ऊपर होना चाहिए। मैंने जिस तरह से अपने बेंच को 45 के डिग्री में लगाया है, आपको भी उसी तरह से 45 डिग्री के एंगल में लगाना है। तभी आप अपर चेस्ट को अच्छे से हिट कर पाओगे और तभी आपका चेस्ट अच्छे से ग्रो होगा। किसी भी तरह की मिस्टेक इस एक्सरसाइज में आपको नहीं करना है। अगर आपको सही फॉर्म नहीं पता है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो जो इस एक्सरसाइज के बारे में जानता हो। किसी भी तरह की आपको मिस्टेक नहीं करना है, आपको इस एक्सरसाइज को सही फॉर्म में लगाना है। एक बात और आपको ध्यान देना है कि इस एक्सरसाइज को जल्दीबाजी में आपको नहीं करना है, यानी कि स्पीड इस एक्सरसाइज को नहीं करना है। इस एक्सरसाइज को आराम से करना है ताकि किसी भी तरह की इंजरी ना हो। तीसरा एक्सरसाइज है केबल चेस्ट फ्लाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है लोअर चेस्ट को ग्रो करने के लिए। इस एक्सरसाइज से आप अपना लोअर चेस्ट को अच्छे से हिट कर पाओगे और उसे ग्रो कर पाओगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि इस एक्सरसाइज में किसी भी तरह की आपको मिस्टेक नहीं करना है, यानी कि इस एक्सरसाइज को सही तरीके से लगाना है। सही तरीका है कि जब भी आप अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाते हो तो आपको स्लो लेके जाना है, और जब भी आप अपने हाथ को आगे की ओर लाते हो तो आपको स्पीड लेके आना है, जैसा कि मैं लेके आ रहा हूं। अगर आपको सही फॉर्म नहीं पता है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो जो इस एक्सरसाइज के बारे में अच्छे से जानता हो। एक बात और आपको ध्यान देना है कि इस एक्सरसाइज को जल्दीबाजी में नहीं करना है, स्पीड नहीं लगाना है, नहीं तो इंजरी हो सकती है। इस एक्सरसाइज की खास बात यह है कि इससे आप लोअर चेस्ट को अच्छे से ग्रो कर पाओगे। इस एक्सरसाइज को आप जब भी लगाते हो तो आपको हैवी वेट इसमें नहीं लगाना है। आपको एक ऐसा वेट चुनना है जिसमें से आप मैक्सिमम 12 से 15 रेप्स आसानी से निकाल सको। लास्ट एक्सरसाइज है डंबल फ्लाई। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका जो बेंच है 30 डिग्री के एंगल में होना चाहिए, यानी कि मैंने जिस तरह से अपने बेंच को 30 डिग्री के एंगल में रखा है, आपको भी इसी तरह से रखना है। आपका बेंच ना ही ज्यादा नीचे होना चाहिए और ना ही ज्यादा ऊपर होना चाहिए। जिस तरह से मैंने अपने बेंच को 30 डिग्री एंगल में रखा है उसी तरह से आपको अपना बेंच रखना है। 30 डिग्री एंगल से लगाने से फायदा है कि मिडिल चेस्ट और अपर चेस्ट दोनों ही एक साथ ट्रेन हो जाता है। एक बात और आपको ध्यान देना है कि इस एक्सरसाइज में किसी भी तरह की मिस्टेक आपको नहीं करना है, यानी कि सही फॉर्म में इस एक्सरसाइज को लगाना है। इस एक्सरसाइज में किसी तरह की गलती ना करे। एक बात और, इस एक्सरसाइज में आपको हैवी वेट नहीं उठाना है। अगर आप हैवी वेट उठाओगे तो फॉर्म गलत हो जाएगा या फिर इंजरी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।